लिया, वो उसको हम नहीं यूज कर रहे हैं। हम्म। अब दूसरा कनेक्शन उधर का S1 का, जिसकी किसी और की बिल्डिंग है, उससे कोई हमारा संपर्क नहीं, सिर्फ पड़ोस है, उस कनेक्शन को आप S2 पे डाल दिया। अब इनकी S1 वाले की या इनकी क्या डील हुई क्या नहीं हुई ये भी मालूम नहीं। और ये मैं वहां गया था गुमानपुरा, तो जो नोटिस दिया था इन्होंने, नोटिस लेके मैं गया तो मैंने कहा ये कनेक्शन कहाँ है? बोले इस कनेक्शन का जो पेमेंट है वो S1 के नाम से कनेक्शन है, और S1 पे ही हमने अप्रैल 2025 से थोड़ा थोड़ा डालना चालू कर दिया है। हाँ, तो ये S1 से जो वसूल रहे थे, ये थोड़ा थोड़ा करके वसूल रहे थे, जो मुझे वहां बतलाया गया था। अच्छा। हाँ, अब तक इन्होंने मतलब 9 महीने तक, आपसे 9 महीने 6 महीने तक, अप्रैल से सितंबर तक जो वसूला इन्होंने S1 से वसूला है, थोड़ा थोड़ा उसके बिल में ऐड करने में, और एकदम 10वें महीने में तुरंत इन्होंने S2 पे डाल दिया, ये पूरा डाल दिया, वो पूरा डाल दिया। और अब मेरा काम खराब हो रहा, मुझे मजबूरी थी, मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे मजबूरी थी करने की। जी जी जी। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं बाहर का हूँ, तो मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं है। नहीं तो इस दबाव, चिंता मत करो आप ऐसे तो। हाँ, तो इस दबाव में आके मैंने जमा किया, फिर जमा करके फिर मैंने जो इन्होंने मुझे बिल दिया, बिल देखा तो S1 के नाम का है। तो मैंने अमान भाई से संपर्क किया, फिर जी जी। मैंने कहा अमान भाई ऐसे ऐसे बात है, वो मेरे साथ वहां गए भी। गए। हाँ, वो वहां गए, उनसे भी उनकी बहस वहस हुई थोड़ी। हाँ, तो वो कह रहे हैं हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, हमें बिल रिकवरी करनी है। तो बिल रिकवरी करनी है, जिस बिल्डिंग पे है वो कह रहे हैं हमें बिल्डिंग से लेना, तो बिल्डिंग से लो। और अगर उससे लेना है कि जिसने कभी कराया हो ये कनेक्शन, मिसाल के तौर पे, तो सरोज सचदेवा से लो। मैंने सरोज सचदेवा से परचेज करी है दुकान। बिल्कुल सही है भाई 2024 तक तो मालिक सरोज सचदेवा है ना। हाँ, उसके बाद हूँ मैं तो मालिक। भाई मैं तो 2024 के जुलाई में मालिक बना हूँ, 2024 के जुलाई के बाद में अगर कुछ है तो मुझसे लो। में एक ये भी रहता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद करते हो, जी जी बिल्कुल। एक इकरारनामा लिखा जाता है और उसमें साफ जी जी लिखा जाता है कि ये जो मेरे बिल्डिंग है, जो मेरा मकान है, जो मेरी दुकान है या मेरी कोई संपत्ति है, जी जी ये किसी तरह से किसी के पास रहन या किसी रूप से कोई कर। कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, उसमें लिखा जाता है हिब्बा या नल बिजली पानी का क्लियर। अब अगले ने मुझसे क्लियर कर दिया था बिजली का, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत। क्योंकि एक ही मीटर था तो एक ही क्लियर हो गया। अब दूसरा जब मीटर उस बिल्डिंग पे है ही नहीं, तो कैसे है? किस चीज का मैं उससे मांग दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे तो प्रोटेस्ट फॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? प्रोटेस्ट फॉर्म हमारे पास कभी कोई ऑफिशियल शेयर नहीं किया था। तो आपको सेक्शन 56 के बारे में कुछ भी नहीं पता? मेरा काम है बिल की रिकवरी करना, जो भी है। तो आपको रिकवरी नहीं, रिकवरी है तो आपको सेक्शन 56 के बारे में कुछ भी नहीं पता? सेक्शन 56 से हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आज जब वो रिकवरी है, मेरा काम है बिल की रिकवरी कराना। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये S1 का बिल है, ठीक है? बिल के रिगार्डिंग नेक्सस लेटर सर्व किया गया था। नहीं, नेक्सस लेटर सर्व किया गया था। ये जो बिल्डिंग है, इनके पास जो बिल्डिंग है, नहीं खुद आए और S2 की फिर आपने किस तरह से जोड़ा? S2 से उसका कोई लेना नहीं। जो जिस प्रमाइसेस पर मीटर लगा है वो S2 है, लेकिन ये जो बिल आ रहा है ये S1 का बिल है। आप ये मुझे नहीं बता दी S1 का बिल है? एड्रेस गलत। अरे ये आप बता दी ये S1 का बिल है? ऐसा नहीं कुछ भी S1 का बिल है। ये बिल प्रमाइसेस ये S1 आप गलत कैसे कर सकते हो जब आप इतनी रिकवरी कर रहे हो? तो ये S1 का बिल है या नहीं है, मुझे तो ये बता दो। ये नहीं मैं कह सकता, हो सकता है विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से जेवीबीएनएल के टाइम से गलती हुई हो तो। जेवीबीएनएल की गलती है ये, आप बता रहे हैं? हुई हो तो ठीक है, ये हो गया है आपके। ये प्रमाइसेस तो आपने मेरी बात सुनो। अरे ये नोटिस, मेरी बात सुनिए, ये नोटिस के अकॉर्डिंग आपने S1 ये बता रखा है और S2 ये बता रखा है। मार्किंग कर रखी क्योंकि कहाँ पे? L शेप पर है। L शेप पे है। वो L शेप में किस तरह से है ये? तो आपका जो कनेक्शन होना चाहिए था वो S1 का है, आपने S2 का किस तरह से दिया? मेरे पास जो केस ट्रांसफर हुआ था बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफर, जब उसकी स्क्रूटनी की गई तो प्रमाइसेस पर इनके पाया तो गया। आपने किस आधार पे स्क्रूटनी करी गई? मेरी बात सुनिए, इसके अंदर जो आपने आधार बताया है, ठीक है ना, आपने तो पूरा का पूरा बिल इसके अंदर जोड़ दिया। आपने जो पूरा का पूरा बिल है वो इन्होंने जोड़ा है, नहीं बता के जोड़ा है ना। तो इनको तो कुछ भी बता दोगे आप कि भैया हमने जोड़ दिया,
ऐसे कैसे बता देंगे? कोई कंज्यूमर जो बिल पे कर रहा है, कंज्यूमर आपने इनको नोटिस दिया, आपने ऐसा थोड़ा होता है, पे करने कोई 2.5 लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख 40,000। तो ये आप वो जब ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम कनेक्शन काट देंगे, अरे ब्लैकमेलिंग ही होती है। अरे आज से हो रही है क्या? ठीक है ना, सेक्शन 56 के नोटिस दिए बिना आप उसको क्या नाम से कनेक्शन काटने के लिए आपके क्या नाम से कर्मचारी आ जाते हैं, उसके बाद में आप इस तरह से बात करते हैं कि भैया अगर जमा कराओगे तो ही रुकेगा, नहीं तो आज से नहीं बात चल रही, 2 महीने से चल रही है। तो 2 महीने से बात चल रही है ना, तो आपने 2021 से ये 2021 का जो ये बिल है तब से क्यों नहीं करा आपने? 2 महीने से इससे बात क्यों करी? सर केस की फाइल हो गई, आप मुझे केस की फाइल की दे दीजिए ना, केस की फाइल मंगा लीजिए, आप केस की फाइल मंगा लीजिए। अरे क्यों नहीं है जरूरत? मैं नहीं मंगाऊंगा, आप अपना अरे आप देखो नहीं कंप्लेंट लॉन्च करेंगे ना, तो कंप्लेंट अब होगा, थाने में कंप्लेंट होगी और आपके आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यू आर फ्री टू गो। आपका नाम क्या है? माय नेम इज जमित सक्सेना, ARO। क्या नाम है? जमित सक्सेना। आप किस ARO हैं आप? ठीक है, और आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों करूंगा? तो आप मैं करो ना, तो आपने जबरदस्ती ये जो पैसा जमा करवाया है S1 के नाम पे जमा करवाया है, और S2 का मिस्टर दाऊद ने जमा किया है, किसी भी ओशोवाद ने अंडर प्रेशर जमा कराया, और आपने अंडर प्रेशर जमा कराया और आपने अंडर प्रोटेस्ट इसको फॉर्म बताया नहीं है, और आपको अंडर प्रोटेस्ट फॉर्म के बारे में पता नहीं है, जबकि मैम के पास में अंडर प्रोटेस्ट फॉर्म रहता है। अंडर प्रोटेस्ट का हमारे फाइल फॉर्म से कोई लेना देना, तो आपको सेक्शन 56 के बारे में कुछ भी नहीं पता? हमको इस IPC के कोई भी धारा, IPC नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की धारा ही है 2003 की 56 होती है, फिर ठीक है 56 ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है मैं कोई और नहीं बोल रहा। 56 सेक्शन 56 के अंदर 56 के तहत नोटिस दिया गया था, नोटिस भी गया है, नोटिस भी गया है। उसके बाद में अंडर प्रोटेस्ट आपको फिर उसी के अंदर 56 के अंदर अंडर प्रोटेस्ट के अंदर फॉर्म के बारे में नहीं पता? अंडर प्रोटेस्ट का मैं फॉर्म क्यों भरवाऊंगा इनको? क्यों भरवाऊंगा मैं? तो इन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया था ना कि मैं पैसा कैसे नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया ना, ऑब्जेक्शन करते तो जमा क्यों किया उन्होंने? फिर तो आपने तो डराओगे ना, आप तो कनेक्शन काट रहे हो ना, आप तो कनेक्शन काट रहे हो, आप तो ब्लैकमेलिंग करके कनेक्शन काट रहे हो, वो तो दिख रहा है जो इस पर डाल दिया ना। हाँ, और आप जब आपने 2001 में, क्योंकि आप मिलीभगत करके बिल्डिंग S1 से मिलीभगत करके इन्होंने S1 का बिल जो पेंडिंग था वो अपने बिल में जुड़वाया है, और ये 2025 हाँ, इस पे चल भी रहा है, इस वाले ये वाला S1 पे इस पे से भी वसूली, इस वाले नंबर से भी ये लिखवा के लेते हैं, इसके ऊपर वसूली चल रही है इसकी S1 के ऊपर 2025 अप्रैल के महीने से जुड़ के आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर S1 पे, ठीक है। अब इन्होंने उठा के इधर को डाल दिया, हाँ, ये है 10वें महीने में, ये है असलियत तो, कि भाई ये क्या नाम से भाई ये ब्लैकमेलिंग है, ठीक है ना, और अगर नहीं कर रहे तो जमा नहीं करा रहे तो कर रहे कनेक्शन